Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं तो जनाब डेट्स हैं 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। तो जनाब इस हफ्ते में मरकरी है तो रेट्रोग्रेशन की ही हालत में, और ये रेट्रोग्रेड करता हुआ अब लियो से ही चला जाएगा इनटू कैंसर, मगर 22 अगस्त को। अब ये जो रेट्रोग्रेड करता हुआ मरकरी है, ये क्या क्या मामलात को लेकर आ रहा है, किसके लिए, किस तरह से क्या क्या होने जा रहा है, इसका हम जिक्र करेंगे। और दूसरा जो चेंज आएगा वो आएगा इस हफ्ते की सबसे लास्ट डेट में, यानी कि 25 को आ रहा है, और वो है जी वीनस जा रहा है इनटू वर्गो। अब ये वीनस की अच्छी पोजीशन होती है और क्या होती है, किस तरह से होती है, नहीं होती है, ये कुछ मामला जाके अगले हफ्ते में होंगे। और लेकिन चूंकि डेट ऐसी बन रही है, बिल्कुल एंड ऑफ द वीक है, मेंशन करना तो ज़रूरी था, लेकिन इसके क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, आप सब पे आएंगे, इसका जिक्र भी हम करेंगे, छोटा सा करेंगे, मगर एज आई सेड कि इसकी डिटेल्स बिल्कुल आपको बताऊंगी और बिल्कुल जिक्र करेंगे। अच्छा जनाब, एक तो ये हो गया कि क्या ट्रांजिट है, किस तरह से है। दूसरा आप सबके लिए जो हमेशा एक छोटा सा नोट मैं बिल्कुल ज़रूर बताती हूँ, ज़रूर मेंशन करती हूँ, आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज हमेशा की तरह ज़रूर देती हूँ। आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, मगर रब्ता मुझसे करने के लिए, यानी कि आप लोग जो अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं अपने लिए, अपने किसी प्यारे के लिए, और किसी भी हवाले से, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी का सेशन यानी कि अपने बर्थ चार्ट जाइचे जिसको कहते हैं उस हवाले से आप मुझसे जानना चाह रहे हो, एनएलपी के सेशंस लेना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू नो, आप लोग इसके लिए कांटेक्ट करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले चुके होते हैं और थोड़ा सा डिले आता है या जो भी आता है आप लोग कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट एज वेल। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजम होता है ताकि आप मेरे साथ रहें इन कांटेक्ट। अच्छा जी, अब हम चलेंगे और जिक्र करेंगे एरीज टू पाइसेस, क्या हाल और अहवाल आपके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग मेरे साथ रहते हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या मेरा फेसबुक जो पेज है, ख़ास तौर पे जो मेरा इंस्टाग्राम होता है, आप लोग बिल्कुल उस पर मुझसे रहिए राब्ते में। छोटे छोटे मैसेजेस और छोटे छोटे जो मैं वहाँ पे कुछ फीडबैक्स या चीज़ें बताती रहती हूँ, वो भी एक इन्फॉर्मेशन होती है और आपको पता चलता रहता है कि क्या मामला आपके साथ या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अब चले देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामला होने वाले। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स एक दफा फिर मेंशन कर देती हूँ, 19 अगस्त से 25 अगस्त। प्लैनेट्स क्या क्या चेंजेस हैं बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए कुछ मामलात ऐसे हैं कि बहुत जो एक चेंज लास्ट वीक में भी आया, और सन की बड़ी बेहतरीन पोजीशन है, आपके 5-6 घर में बड़ी अच्छी पोजीशन पे सन बैठा हुआ है। लेकिन इसी हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड यहाँ से कर जाएगा आपके चौथे घर में। तो कुछ चीज़ों में एहतियात भी है, लेकिन कुछ चीज़ों में बड़ा बेहतरीन मामला भी है। आप लोगों की एक तो रिप्यूट चीज़ें, मामला, आपका सोशल सर्कल यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा, और बहुत सी चीज़ों में समझदारी भी आएगी। आपको पता चलेगा अपनी ज़िंदगी के मामला को कैसे लेकर चलना है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे बनेंगे, नए लोगों के साथ मामला भी तय होंगे, और बड़ी रैपिडली यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, सेंस आएगी, बहुत सी चीज़ों को करने का तरीका आएगा। आप लोगों ने सिर्फ कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद से चीज़ों को पुश नहीं करना है, धीरे से कीजिए, आराम से कीजिए, बहुत सी चीज़ों की सेंस बनेगी। और कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं फैमिली मैटर्स, या जो लोग फैमिली के साथ मिलके कुछ काम कर रहे होते हैं, या आप लोगों कोई जॉइंट वेंचर्स चल रहे होते हैं विद इन द फैमिली, अपने पैसों वाले सर्कल में, या जहाँ पे आप कोई
कुछ लेन देन, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, यकीनन यहाँ पे बेहतरी होगी, प्रॉफिट्स भी निकल सकते हैं और अचानक से आपके पैसों के मामलात बेहतर होंगे। आपके अपने घर के मामलात को आप खुद से सेटल करेंगे, बेहतर करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी इस तरह से होगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चीज़ों को सोच समझ के कीजिएगा। अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी कहते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप उस रियलिटी को जानने की कोशिश, डिग डाउन, मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, रियलिटी को यहाँ पे समझिएगा, कौन सही है, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू नीड टू नो, आपको यहाँ पे जानना होगा। जहाँ पे कहते हैं अंधेरे छाए हुए होते, समझ नहीं आ रहा होता है, मुझे तो किसी बात का पता, इस तरह की चीज़ों के अंदर आप खुद से जाएंगे, कई चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठेगा। कागजात हो, पेपर वर्क हो, समटाइम्स होते हैं ना, कोई, जिसका मैं एक मिसाल दे रही हूँ, घर की रजिस्ट्री है, पेपर है, पता नहीं था, गुम हो चुका था, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये कोई भी चीज़ होती है, जिसमें कहते हैं कागजात, पेपर वर्क, कोई सी भी चीज़ है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट था, पता नहीं चला, समझ नहीं आया, उन चीज़ों के बारे में आपको समझ आना शुरू होगी। अरे पता है, पर्दे पड़े हुए होते हैं जिन चीज़ों के ऊपर समझ नहीं होती है, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी जिनकी रियलिटी का आपको पता नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर एक्सपोज हो सकती हैं, मगर आपको बहुत सोच समझ के मज़ीद उसके ऊपर एक्ट करना है, बहुत सोच समझ के उसके ऊपर एक अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के उसको सेटल डाउन करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं और आप बहुत सी चीज़ों से रिकवर भी करेंगे। आपका माइंड इस वक्त इंतहाई क्रिएटिव होगा, नए आइडियाज़ बिल्कुल आ सकते हैं। और मिरेकल एज ए सेट, जिस तरह मैं पहले भी कही थी कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे, समझ में आएगी। ग्रोथ का टाइम है। आपको जिस चीज़ का भी परसेप्शन जिस तरह से भी मिला होगा कि ऐसे नहीं है और वैसे नहीं, बहुत से लोग इस वक्त आपको नए आइडियाज़ भी देंगे। मे बी आप अपने काम में क्या है, बहुत से लोगों की हायरिंग कर रहे हैं, नए लोग हायर कर रहे हैं। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बिल्कुल बेहतर होंगे, अच्छे जा रहे होंगे। और कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी हो रही हैं। और क्या है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी है, कुछ चीज़ें आप कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ों को निकाल रहे हैं। और काफ़ी लोग इस वक्त आपसे क्या है, इनसिक्योरिटी पता नहीं आप फील कर रहे हैं या लोग आपसे फील कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वाइस वर्सा, दोनों ही तरफ से कुछ चीज़ें हैं। शायद आपकी आप इस वक्त काफ़ी अपनी एबिलिटीज़ आपकी लोगों को शायद नज़र आ रही हैं। रोमांस वाला मामला इस वक्त आपका अच्छा है, बेहतर है। और आप थोड़ा सा अपने ऊपर हम कहते हैं ना, कोई दम दरूद वाली जो चीज़ें हैं इस वक्त मुझे लगता है आपके ऊपर काफ़ी से, क्योंकि आप शायद चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी लोग इस वक्त आपको कोई बहुत अच्छा नहीं समझ रहे हैं। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हेल्थ में क्या आपने कोई ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है मे बी आपने करवाई है, बट उसमें मुझे रिकवरी नज़र आती है। ऐसा नहीं कि इट्स गोइंग डाउन, चीज़ें बेहतर हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई चीज़ पुरानी, कोई मामला पुराना, कुछ ऐसा वापस आ रहा है, या आप अपनी पुरानी लाइफ की तरफ, पुराने मामलात की तरफ शायद वापस जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, आपको बोल्ड बनना है और कुछ पहला मूव दोबारा लेना है। ओके, एज ए एडेड लास्ट टाइम कुछ नए कार्ड्स, लव कार्ड्स को मैंने ऐड किया था, आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसको दोबारा से देखते हैं आपके लव मैसेज क्या कहता है। ओके जी, हियर वी गो। ओके, कुछ आपको ऐसे साइंस अपने मोहब्बत के मामले में मिल रहे हैं जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स। तो आपको उसको चेक करना है, देखना है कि कहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं। कभी कभी मोहब्बत में भी रेड फ्लैग्स होते हैं, तो उसको देखना चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है जी आपके लिए।
अपने आप को ऑनर कीजिए। आप सेंसिटिव कुछ हद से ज़्यादा हुए हैं, अपने आप को रिट्रीट कीजिए, रिचार्ज कीजिए, हील कीजिए। और कुछ आप बल्कि आप तो दूसरों को सपोर्ट करने वाले हैं, तो आपको शायद इस वक्त अपने आप को एनर्जेटिक करना है। बहुत से लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, नंबर सिर्फ यही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी चेंजेस हैं वो क्या क्या है, वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ। अच्छा जी, अब आपके लगन में, आपके एसेंडेंट में मार्स और जुपिटर दोनों ही हैं। और ये आप लोगों के लिए ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कश्मकश तो यही ला चुके हैं। बट आपके लिए सिचुएशन, मामलात को या आपकी अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा इसने अपग्रेड भी किया होगा और ये सिलसिला भी चलेगा। मगर ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है और अब रेट्रोग्रेड करते हुए इसी हफ्ते में इसने आ जाना है आप लोगों के तीसरे घर में। ये आप लोगों को आपके जो फैमिली, बहन भाई या कुछ ऐसे, सो कहते हैं ना, कभी कभी मैसेजेस आते हैं, ऐसे मामलात आ जाते हैं, आपको ऐसी बात सुनने को मिल जाती है जिसका समटाइम्स हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, या आपको कहते हैं मिसकम्युनिकेशन भी मिलती है, कोई ऐसी बात कह दी जाती है, या आपको कुछ ऐसी खबर मिल जाती है जो कि ठीक नहीं होगी। मगर ये कुछ सिलसिला ज़्यादा देर के लिए नहीं रहना है और इसी महीने के एंड में जाके मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आपने अपने इमोशंस, जज्बात पे बहुत काबू रखना है और ख़ास तौर पे बहन भाई, इधर उधर बहुत से जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं। अब अगर देखा जाए तो मरकरी तीसरे घर में हो तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो मरकरी तीसरे घर में जब हम ओवरऑल देखते हैं या एक वैसे देखा जाता है तो मरकरी तीसरे घर का ठीक भी होता है। आप में से बहुत से लोगों के रुके हुए काम, जो एक रुकी हुई काम होते हैं, या जो लोग लिखना चाह रहे होते हैं, पढ़ना चाह रहे, तो वो एकदम से खुलेंगे भी यहाँ पे, या कहते हैं सिलसिले जो काम के चीज़ें होती हैं वो खुलते भी हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने, जिस वक्त आप पैदा होते हैं उस जायचे पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि मरकरी कहाँ है, किस तरह से है। मरकरी रेट्रोग्रेशन के बारे में मैंने पिछले हफ्ते में बताया भी था कि बहुत इसके बारे में बना हुआ है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा नहीं है। वो आप जब मेरी लास्ट वीक की अगर आप लोगों ने देखी है, व्लॉग देखा है, तो उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी किया है। एंड स्पेशली आप लोगों को टॉरियंस में कहूँगी कि हर सुनी हुई बात पे इस वक्त आप लोगों ने एकदम से बिलीव नहीं करना, ख़ास तौर पे 22 तारीख के बाद। उससे पहले आप लोग का घर, आप लोग की फैमिली, बहुत सी चीज़ों में एकदम से आपको बहुत कुछ कह भी दिया जाएगा, तो आप लोगों कि शायद, वो कहते कहा किसी को जाए तो आप लोगों का शायद मुझे कहा जा रहा है, या आपको हर चीज़ अपने अगेंस्ट फील होगी। सो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात आपके ऊपर, आपको कही जा रही है या आपके बारे में बात, तो थोड़ा सा इसको ज़रा आपने सेंसिबली लेकर चलना है। इस हफ्ते को ही कह लीजिए, ये वैसे आगे भी रहेगा, 29 तारीख तक ये आप लोगों के लिए है, लेकिन मैं अभी से कह रही हूँ कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में है। सो बी सेंसिबल और हर चीज़ के ऊपर रिएक्शन मत दीजिएगा। वेरी सिंपल, हर चीज़ के ऊपर भी आपने रिएक्शन नहीं देना है। ऑन द अदर साइड, घर के अंदर या घर वालों के साथ आप लोगों के इस वक्त ताल्लुकात में थोड़ा सा उतार, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर टाइप, लेकिन फैमिली इस वक्त आपको सपोर्ट भी करेगी आपके हर किए बेटे, क्योंकि कहते हैं घर में इस वक्त आप लोग थोड़ी सी बादशाही तबीयत में होंगे और घर वालों के अंदर या घर के साथ डिवीजन्स, कोई आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी को इम्पोज करेंगे और घर में कोई खुशी भी आ सकती है। सो इस वक्त घर वालों के साथ आप लोग के मामला, चीज़ें बहुत एक हर तरह की ट्विस्ट वाली स्टोरी या ट्विस्ट वाले किस्से जो है वो इस वक्त एक हद से ज़्यादा चलेंगे। सो बहुत संभल के रहिएगा। यहाँ पे कभी कभी बहुत बड़ी खदशे भी आ रहे हैं। मैंने कोल्ड वॉर बोला तो कभी कभी बहुत बड़ी
अब जंगें तो वैसे मुल्कों में लगती हैं, लेकिन कभी कभी घरों के अंदर भी लग जाती हैं। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान से धीमे चलिएगा, बेहतर है। और वैसे तो मैं कभी भी जनरली नहीं बताती हूँ कि आप कौन सा जेमस्टोन पहनिए, क्या है, किस तरह से, जब तक आपको अपना जायचा ना आप दिखवा लें, आपको पता ना हो कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। बट एट दिस मोमेंट आप, अगर आपके बर्थ चार्ट पे कोई प्लैनेट वीक है या ख़ास तौर पे मरकरी है, और मरकरी की क्या रेमेडी होती है, मुझसे अक्सर जब क्लाइंट्स बात करते हैं तो मैं उसी वक्त बताती हूँ। मगर मुझे कुछ लोगों ने ख़ास तौर पे कहा कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा बताइए ज़रूर। जिस तरह मैंने ख़ुद भी ये एमरल्ड इस वक्त पहना हुआ है, अगर मैं क्योंकि मुझे ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने तो कहा, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, इसको आप इस तरह से ये पहन सकते हैं, आप इसको पेंडेंट की शेप में भी पहन सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त बताया जाता है जब तक आप अपना जायचा ना दिखवा लें, आपको पता ना हो इसको कैसे हील करके किस तरह से पहना जाता है। जस्ट मैंने एक दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए सिर्फ ये आप लोगों को बताया है। अदरवाइज़ आप जब तक अपना पूरा बर्थ चार्ट ना बनवाए, आपको पता ना हो किस तरह से कैसे, वो आपको उस वक्त बताया जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, इस वक्त तो आप फुल ऑफ आइडियाज़ हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं, नया करना चाह रहे हैं। पुरानी किसी गम से या मतलब पुराने किसी दौर से आप इस वक्त निकल के आए हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी ख़त्म हुई है, आपने उसको कंप्लीट किया है, किसी मरहले को आपने कंप्लीट किया, मतलब कोई चीज़ आपने इसलिए दफना दी है। यू डोंट वांट इवन डिस्कस, आप सोचना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बट गम अंदर ज़रूर है, और ये गम आपको है, बहुत से लोगों ने दिया, बट आप उसको हील भी कर रहे हैं और आप समहाउ उस चीज़ से निकलना भी चाह रहे हैं। दुआ भी है, सब कुछ ही है। इस वक्त आपके अंदर बहुत 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 कुछ चल रहा है। आप फोकस हैं इस वक्त अपने काम में, चीज़ों में, यू वांट टू अर्न। आप एक जद्दोजहद में, कश्मकश में हैं, और जो भी कर रहे हैं इस वक्त आप शायद उसको किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहते, अंदर ही रख रहे हैं। बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है, आप इम्पेशेंट भी हैं। मैंने कहा ना, इस वक्त शायद मल्टीपल चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं। आप किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, और लोग इस वक्त आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग भी कर रहे हैं कि अच्छा देखेंगे, जिस तरह अगले को भी इंतज़ार है कि अच्छा भी देखेंगे कौन सा मार्का मार लेते हो। और लोग इस वक्त आपको टारगेट भी कर रहे हैं, आप पे नज़रें भी बहुत सी लोगों के कि देखेंगे कौन सा तीर मार लेते हो। आपके बारे में शायद बहुत सी बातें भी हो रही हैं, आप एक होप में हैं, आपको अवेयरनेस आई है बेसिकली बहुत सी चीज़ों की। और आपका फील क्या है, कोई आपका फील शायद कोई कम्युनिकेशन है, क्योंकि या कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई बहुत से सच सामने आए हैं। आप कभी आप शायद रिलैक्स करके अपना एक आपने अपने आप को समझाया है। यू एक्चुअली क्या है, आपने अपने आप से खुद कोई बात की है या किसी ने आपको समझाया है, बट आपने कोई थेरेपी ली है, कुछ आपने किया है, और आप बहुत से सच जानने के बाद ना शायद आपने सोचा है कि मुझे थोड़े अरसे के लिए शायद एक इनोसेंस रोल प्ले करना है। और कभी आप मेमोरीज़ में जाते हैं, कभी प्रेजेंट में आते हैं, कभी फ्यूचर का सोचते हैं, कोई ड्रीम वर्ल्ड में है शायद कुछ इस तरह से। बट आपने सोच लिया है कि बेटा मुझे कुछ करना है। आप इस वक्त बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। नाउ अब देखते हैं आपका मून मैसेज क्या है। आपका मून मैसेज है जनाब, यस इट्स अ टाइम फॉर द हीलिंग। आप हील कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मुझे फर्दर आगे करना क्या है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव कार्ड क्या कहता है। ये वो कार्ड्स हैं जिसको भी रिसेंटली मैंने इंक्लूड किया है। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं आपकी लव लाइफ में। इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़ा फैक्टर बने हुए हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से शायद इस वक्त आप बहुत सी चीज़ों को होल्ड करके बैठे होंगे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, आप
वाह, दैट्स अ गुड कार्ड। आप बहुत तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, अल्लाह की तरफ से आप बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए शायद बहुत से लोग जो आपके लिए गलत सोचते हैं, गलत करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है। और बहुत सी चीज़ें जब आपके रास्ते में आती हैं तो आप अल्लाह की तरफ से कहीं ना कहीं से बच जाते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि प्रोटेक्टेड हैं। That's a very good message. And color of this week is dark blue. Color of this week is dark blue. Okay जी, now let's see pick up a card में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आंसर। ओके, यस में है जी जवाब, हाँ में है जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से जी 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं या ट्रांजिट्स हैं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अभी तो आप लोगों के लिए जो मरकरी रेट्रोग्रेड, यानी कि आपके अपने ही घर का मालिक मरकरी होता है, जो कि रेट्रोग्रेड करता हुआ तीसरे घर से अब दूसरे घर में है। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात भी है, मगर आप लोग के लिए सर्कमस्टांसिस टोटली अब चेंज भी होंगे, क्योंकि 12वें घर में भी प्लैनेट्स, यहाँ से आपके तीसरे घर में सन है। आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें, यानी कि आपको पे जद्दोजहद सी आएगी और आपको लगेगा डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो कि किसी हद तक गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह मैंने भी कहा कि एफर्ट लेवल आपका बढ़ेगा और आपकी पैसा कमाना हो, बातचीत हो, रिलेशंस हो, बहुत सी चीज़ों में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और चेंज आ भी रहा होगा। ये आपको चेंज कुछ पिछले हफ्ते क्या, इस हफ्ते क्या, कुछ मुसलसल भागम दौड़ सी रहेगी। फैसले आपको बड़े बड़े करने पड़ेंगे, सोच समझ के करने पड़ेंगे। अपना काम करने का स्टाइल हो, पैसा कमाने का स्टाइल हो, पैसा खर्च करने का स्टाइल हो, हर चीज़ को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सपेंस एक हद से ज़्यादा रहेंगे। बचत उन लोगों की होनी है, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी बचत उस सूरत में होगी जब आप लोग जरा सोच समझ के अपने खर्चे करेंगे और कुछ चीज़ों को वाइजली लेकर चलेंगे। यानी कि एकदम से हर जगह पे कहते हैं ना, इन्वेस्ट नहीं करना है, एकदम से हर जगह पे डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के टर्न बाय टर्न कीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स का मसला हो, आप लोग चाहे कोई बहुत अरसे से सोच के बैठे हों कि बाहर जाना, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू शिफ्ट समवेयर। आपकी शिफ्टिंग्स हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह की हो सकती हैं, कोई बाइंग सेलिंग करनी है, घर, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन आपकी इमोशनल साइड यहाँ पे ज़रा हर्ट है, आप हर्ट रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, बहुत से लोगों की तरफ से रहेंगे, अपने पराये जो भी है, जिनसे आप इमोशनली बहुत अटैच है, उनकी तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं या पार्टनरशिप पे काम करते हैं, आप लोगों की पार्टनरशिप्स चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। यूँ कह लीजिए कि रिन्यू होना, किसी चीज़ का नए तरीके से होना। आप अपने काम के स्टाइल को नया कर सकते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करके दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो ये वक्त थोड़ा सा आपको ज़रा तंग करेगा या आपको थोड़ा सा तंगी में लेकर आ सकता है, बट आप लोग रिश्तों से डिसअपॉइंटेड रहेंगे। सो यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ तो आप ख्याल की दुनिया में रह रहे हैं, या आपको ख्याल, वहम, उभाम बहुत आ रहे हैं, और आपके अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। ये अब आपकी शख्सियत में हो या आप ज़ाहरी जो आप पर्सनालिटी है, आपने कुछ चेंज किया है। अपना कोई ड्रेसिंग है, कपड़े हैं, क्या है, आपने अपने बालों को, कुछ भी, देयर इज़ समथिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है। और सोच में तो काफ़ी ज़्यादा आया है। माजी की बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। किसी चीज़ का बर्डन आपने जो बहुत ज़्यादा लिया हुआ था,
उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी कि जिन लोगों की तरफ से था वो लोग चेंज हुए हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं, आपने अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है और बहुत से लोग जो है वो आप लोगों से डीअटैच हुए हैं या आप लोगों से डीअटैच हुए, यानी कि एक सर्कल ऑफ पीपल आपकी लाइफ से निकला है, ख़त्म हुआ है। और बर्डन को भी अब शायद आप बर्डन नहीं लेते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हुए और आपने चीज़ों को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है। स्ट्रेस का लेवल है ज़रूर, शायद आप उसको उस तरीके से किसी को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं, क्योंकि आपने चेंज किया अपने आप को, आपने अपनी सोच को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज किया। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में इस वक्त चेंजेस हैं और बहुत ज़्यादा है, बट यू हैव डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो। अब आपने शायद डिसाइड कर लिया, वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गया। आप लोग के इस वक्त लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिट जा रही है और जितना आप चीज़ों को इस वक्त ईजी लेंगे, ट्रस्ट में शायद उतना ही आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। माइंड इस वक्त आपका मल्टीपल चीज़ों में है या मल्टीपल चीज़ें इस वक्त आपने सोची हैं, मगर कोई एक चीज़ भी उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, मल्टीपल है। लाइक ये भी करना, ये भी करना, ऐसे भी है, वैसे भी, एक चीज़ नहीं है। ट्रैवलिंग बिल्कुल इस वक्त आपकी आएगी और बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपने शायद कॉम्प्रोमाइज़ किया है और कोई गम है, कोई दुख है जिस पे आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं और ऐसा लगता है इट इज़ फ्रॉम योर वेरी पर्सनल साइड, फैमिली समथिंग, जिसको या समवन जिसको आप बिल्कुल फैमिली की तरह लेते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त आपको किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा और उसको शायद आप किसी को मेंशन भी नहीं कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बिल्कुल है जनाब इस वक्त आपकी, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके कोई सिनेरियोज बिल्कुल चेंज हुए हैं, क्लैरिटी आपको मिली है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग है। कॉन्फिडेंशली कर रहे हैं या कॉन्फिडेंशली आपको करना चाहिए, इसी में ही आपके लिए बेहतरी है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। मून कार्ड क्या कहता है आपका? इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। बहुत सी चीज़ों में इस वक्त अगर आप सोचते रह गए, सिर्फ उन चीज़ों के अंदर घुलते रह गए तो नहीं बात बनेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। रोमांटिक कार्ड, लव कार्ड्स, लव स्टोरी आपकी कहाँ पे जाके क्या मामलात को लेकर आती है। ओके जी, आपको बहुत सी चीज़ों में प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने ही लेने हैं, मगर सोच समझ के अपनी इमोशनल लाइफ में भी डिसीजंस लेने हैं। बहुत सी चीज़ें आपको या बहुत से इमोशनल साइड जो आपकी लव लाइफ में बहुत से रिश्ते हैं या जो भी आपका रिलेशन चल रहा है, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद से भी इमोशनल हुए हैं। सोच समझ के फैसले लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है? ओके जी, ओके। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए और मोहब्बत भी अपने अंदर रखिए, लेकिन आप इस टाइम पे बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेंगी जहाँ पे आप हील हो सकते हैं और आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, मगर साथ साथ अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए। थोड़ी सी फॉरगिवनेस आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि माफ़ी अपने अंदर रखनी पड़ेगी दूसरों को। इस वक्त शायद आप सख्त दिल हुए हैं जो शायद आप कभी भी नहीं थे, बट अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करना है जी, जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा
रहा है। डेट्स है 19 अगस्त से 25 अगस्त। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट या जो भी चेंजेस आ रहे हैं मैं मेंशन कर चुकी हूँ। और आपके लिए तो सबसे बड़ा चेंज, क्योंकि 22 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड करता हुआ आप ही के लगन में आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूज चेंज फॉर यू गाइस। मरकरी पहले भी यहीं पे था, रेट्रोग्रेड करता हुआ आगे गया, फिर रेट्रोग्रेड करता हुआ यहीं पे आ रहा है। सो ये एक बड़ा चेंज होगा और डायरेक्ट होके भी यहीं पे होगा। मरकरी यहीं पे घूमता फिरता हुआ आप ही के पास आ रहा है। अब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, मैंने इसके बारे में एक वैसे डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर भी की थी, लास्ट वीक में भी की थी, और आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, मगर ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी तो, क्योंकि मरकरी आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ख़ास तौर पे कैंसेरियंस आप लोगों के लिए। आप लोग इमोशनल लोग हैं और इमोशनली आप लोग बहुत सी यहाँ पे चीज़ें करेंगे, मगर ये वक्त इमोशनल होकर चीज़ें करने का नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स आ रही हैं, बड़े बड़े मामला आ रहे हैं। आगे जाके जुपिटर भी एक रोल अदा करेगा और ये चंद दिनों के बाद ही है, बल्कि 25 के बाद ही जुपिटर एक अपने नक्षत्र को बदल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट्स लेकर आ रहा है। आप लोगों के लिए बड़ा सुपर डुपर टाइम है। ये मैंने और किसी ज़ोडिक साइन में बात नहीं की है, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बड़ी कमिटमेंट्स आएंगी। आप लोग जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, बड़ी कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं, इट्स अ सुपर डुपर टाइम फॉर यू गाइज। तो ये आप लोगों के लिए कोई गलत पोजीशन, गलत मामला बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत से लोगों से आप ये सुनेंगे कि मरकरी की पोजीशन है तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोग अगर कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाह रहे हैं, कोई नए मामलात में जाना चाह रहे हैं, तो यस इट्स अ वेरी गुड टाइम। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बड़ी शॉर्टकट करके आपको बता रही है, साइन सिग्नेचर कुछ भी करते वक्त ख्याल रखिएगा। किन लोगों से मिल रहे हैं उसमें ख्याल रखिएगा। यस, माजी से रिलेटेड कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। फोकस अपना स्ट्रेट रखिएगा, किन लोगों को आने देना है, नहीं आने देना है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। और कभी कभी आप लोगों को कुछ ऐसी या जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं इन द पास्ट या आने वाली ज़िंदगी में भी कुछ छोटी एज के लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होती है कि मुझे किसको आने देना है, हु इज़ गुड फॉर मी और हु इज़ नॉट। जिन लोगों ने शादी भी करनी होती है, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ये तो मेरे से एज में छोटा है तो मैं क्या करूँ। भाई कुछ नहीं होता है, जिस कंपैटिबिलिटी चेक करवाइए। कंपैटिबिलिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंपैटिबिलिटी के बगैर भाई कुछ नहीं होता। आप एक ही वक्त में 2 लोग अपने जायचे बनवाते हैं, जिसको बर्थ चार्ट्स कहा जाता है। उसमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी मसला मसाइल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है, मेरा ये जो नंबर आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप पूछ लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको सिर्फ इस मौके पर कंपैटिबिलिटीज चेक करनी है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि यस, जितने भी कैंसेरियन सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त शादी वाले मामलात आ सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ क्या इस वक्त आप लोग की ज़िंदगी में आ सकती है, जिसको हम कहते हैं वर्क रिलेटेड अच्छी ऑप्शंस आ सकती हैं। और वो किसी भी तरह की ऑप्शंस हो सकती है। वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इस वक्त जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं। आपके फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं। सो इन शॉर्ट, कैंसेरियंस इस वक्त आपकी लाइफ में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। तो इस टाइम से आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वाओ, पहला ही कार्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। अब वो किस चीज़ में है? अपने रिलेशनशिप के बारे में। आपको इस वक्त लगता है कि मोहब्बत भी हुई है, चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, बट टू मच कन्फ्यूजन। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे इस वक्त शायद दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप, बट यू आर कन्फ्यूज और डाउट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट आप डाउट्स में हैं। आपको लगता है दिस इज़ अ ट्रिकी वन। वंस अगेन आपको माजी में भी कोई ऐसा धचका धुचका लग चुका है और इसको भी शायद आप उसी ज़ुमरे में ले रहे हैं, उसी जोन में ले रहे हैं, उसी तरीके से देख रहे हैं। और काम वाइज या वर्क वाइज, यस, आपकी सेल्फ वर्थ इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है आई एम गुड इनफ फॉर माई वर्क।
इस वक्त आपको रिकग्निशन काम में बिल्कुल मिलेगी। यू आर डूइंग ग्रेट। और आपको अगर आप अपनी कंपनी में कोई सीईओज़ हैं या कुछ भी हैं, तो यहाँ पे आप अपने कामों में चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, बेहतरी करेंगे, या हायरिंग करेंगे, या काम को अपने वसी करेंगे। और अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रमोशन और चीज़ें बिल्कुल मिल सकती हैं। बट यू हैव टू रेज वॉइस फॉर योर वर्थ। अपनी वर्थ के लिए आपको यहाँ पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा सिलसिलों को बेहतर कीजिए, कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर कीजिए। या आप गिल्ट में हैं उनके साथ, या पेरेंट्स के साथ गिल्ट में हैं, कुछ मामलात आपके यहाँ पे ठीक नहीं है। अपने रिश्तों को थोड़ा सा परफेक्शन में लेकर जाने की ज़रूरत है। और अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेहतर करना है। अलबत्ता आपको यहाँ पे अच्छा रुतबा, मकाम, चीज़ें बिल्कुल मिल सकती हैं और बहुत अच्छी मिल सकती हैं। हैप्पी लाइफ, आई कैन सी योर हैप्पी लाइफ। अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए, या फैमिली के साथ इस वक्त आप टाइम बहुत अच्छा गुजार रहे हैं, यानी कि फैमिली को आपकी ज़रूरत है। कुछ ऐसे हालात हैं, सिचुएशन है, क्या है, योर फैमिली नीड्स योर सपोर्ट फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या है? ऐसा आप बहुत सी चीज़ों में इस वक्त क्या है, हील कर रहे हैं, बेहतरी का अपने अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत आपको है। इमोशनली आप शायद इस वक्त हील करना चाह रहे हैं, और वो आई थिंक आपको उसमें ख़ुद भी ज़रूरत है, और शायद आपको किसी की सुनने की भी ज़रूरत है। सुनने की कोशिश कीजिए किसी को, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। लव कार्ड्स आपके क्या कहते हैं, लव लाइफ आपकी क्या कहती है, ज़रा उसको चेक करते हैं। ओके जी, ओके, यस, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए, और रोमांस अपने आप आ जाएगा। रोमांस जो है वो कहीं ना कहीं जो इधर उधर हुआ है उसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग की और फेथ की बहुत अशद ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। कलर ऑफ दिस वीक का किसी ने मुझसे पूछा था क्या मतलब होता है। सो इसका मतलब ये होता है कि इस वीक में अगर आप इस कलर की एनर्जी लेते हैं, कलर को अपने पास रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहेगी। ओके, सो वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है आपके लिए? ओके, अच्छा जी, आप किसी भी ड्रामेटिक सिचुएशन में मत रहिए, और या जो भी ड्रामा इस वक्त आपको ज़िंदगी में मिल रहा है, ड्रामेटिक सिचुएशन मिल रही है, उस पर मत रहिए और उससे आगे की तरफ निकलिए। और कहते हैं किसी पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव गुड एनर्जी में रहिए, उसके लिए अपना रास्ता बनाइए और आगे की तरफ मूव कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।